जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से। चलिए यहाँ पर काफ़ी लोग नए जुड़े हैं, चलिए चलिए वेलकम है जो लोग नए जुड़े हैं, वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए आवाज़ तो आ रही है, ठीक ठाक आ रही है। चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है गेह शब्द का पर्यायवाची है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर सॉल्व करिए जल्दी से, क्योंकि और भी क्लासें अभी आपकी हैं, है ना। अभी और भी क्लासें आपकी हैं जिनको हमें यहाँ पर सॉल्व कराना है। तो चलिए जवाब दीजिए, गेह शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ग्रह, गर्दभ, व्योम या गाय? तो चलिए यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रह हो जाएगा। ग्रह के और भी पर्यायवाची क्या होते हैं? जैसे घर तो आप लोग जानते हैं, है ना। निकेतन भी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज पढ़ लीजिए कि गेह के पर्यायवाची में निकेतन भी आपका होता है, भवन तो आपका होता ही होता है, सदन भी होता है। क्या? सदन भी आपका होता है। एक नाम और सुन लीजिए, आगार। क्या? आगार। आगार भी इसी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आयतन, आयतन भी इसी का पर्यायवाची होता है। आवास, निलय, धाम और ग्रह, ये सभी पर्यायवाची इन्हीं के होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए आइए भाई साहब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। ये वृक्ष शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? वृक्ष शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर। तो जवाब आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? पादप बन जाएगा, पादप, है ना। पादप की बात करते हैं तो इसके और पर्यायवाची होते हैं तरु। क्या होता है? अगर तरु आ जाता है ऑप्शन में, है ना, या द्रुम हो जाता है, द्रुम, तो द्रुम भी इसी का पर्यायवाची होता है। विटप होता है, अगम भी होता है। क्या? अगम। अगम भी क्या होता है? आपके पादप का ही पर्यायवाची होता है। पेड़ होता है, एक होता है गाछ, गाछ भी किसी के पर्यायवाची होता है, तो वृक्ष का ही पर्यायवाची होता है गाछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? देखो हमने आपको बताया है कि हम चाहे तो क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर आपको लगा के आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारे पढ़ाने का कोई मतलब और औचित्य नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो सब कुछ आपको आता ही आता होगा, लेकिन जो कुछ हम आपको पॉइंट बताएंगे तो शायद उससे आपकी जानकारी के लिए और भी कुछ नया मिल सकता है कि नहीं। इसलिए हम आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताते चल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कमल का पर्यायवाची आ रहा है, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है सोम रस। चलिए बहुत अच्छी बात है कि जवाब यहाँ पर बी नंबर आ रहे हैं, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर। तो देखिए अंबु तो आपका होगा नहीं, क्योंकि जो लोग अंबु दिए हैं, अंबु होता है जल का पर्यायवाची। किसका होता है? अंबु होता है जल का पर्यायवाची होता है। रसाल होता है किसका? आम का पर्यायवाची होता है। रसाल किसका होता है? आम का पर्यायवाची होता है ना। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा सही जवाब वो बनेगा तामरस। क्या निकलेगा? तामरस इसका जवाब बनेगा, तामरस। याद रखिएगा, सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, सतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, तामरस, ये होते हैं इसके जवाब। तो ऑप्शन क्या निकलेगा? ए नंबर आपका जवाब बन जाएगा, ठीक है। बी नहीं लगाना है, ए लगाना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपका आ चुका है आग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो चलिए इतना आसान हमने यहाँ पर नहीं लिया है कि आप लोग आसान आसान, आग और अनिल, पावक, आग, हुतासन, ये दुनियादारी सबको आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बताइए क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर आ रहा है बी नंबर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी। ये है आपका वैश्वानर। क्या है भाई? वैश्वानर है। याद रखिएगा, अनल, पावक, वायु सखा, दहन, वैश्वानर, है ना, कृसान, हुतासन और जात वेद। एक शब्द और मिलेगा जात वेद, जो आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। तो जात वेद भी किसका है? इसी का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या दिया गया है? चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा डी। यहाँ पर आपका करवाल का होता है। किसका? करवाल का। अब आपके दिमाग में आया कि सर जी करवाल क्या होता है ना। तो करवाल मतलब होता है तलवार। क्या होता है? ये तलवार का पर्यायवाची है। याद रखिएगा कि तलवार कह दीजिए या करवाल कर दीजिए, ठीक है ना, या खड़ग कर दीजिए, या इसे खड़ग भी बोल सकते हैं, ठीक है, या इसे कृपाण भी बोल सकते हैं, कृपाण भी इसे बोल सकते हैं, या इसे अस के नाम से भी जान सकते हैं। तो इतने नामों से इन्हें जाना जाता है। क्लियर हो गया है? चलिए ये सबके बस की बात नहीं होती है ना। यही कहते हैं कि एग्जाम में क्या होता है, लगता तो है हिंदी में हम 60 में 60 कर लेंगे, लेकिन भाई साहब हिंदी तो अच्छे अच्छे की पुंगी बजा देती है ना, क्योंकि पर्यायवाची विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो अच्छे अच्छे खोपड़ी हिलाकर रख देंगे। चलिए यहाँ पर बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं मैराथन लेकर आइए। पहले ये पढ़िए, मैराथन बाद में, क्योंकि हम पहले मैराथन नहीं लाते हैं, पहला आपको बेस कंप्लीट करवाते हैं तभी मैराथन लाते हैं, है ना। ऐसे मैराथन लाने से क्या मतलब, एक लोग फुल्की खाए, एक लोग समोसा और एक लोग पानी बैठे पानी पिए, तो ऐसा नहीं है, बराबर सबको दौड़ना है, ठीक है। चलिए आशय शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो देखो आशय का पर्यायवाची होता है तात्पर्य। क्या होता है? तात्पर्य। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका यहाँ पर तात्पर्य हो जाएगा। जैसे आपको होता है मतलब, है ना, अर्थ, सारांश, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि फल का पर्यायवाची शब्द आपका क्या है? चलिए फल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो भाई फल का पर्यायवाची आपका जवाब बन जाएगा कौन सा?
ये फल फ्रूट वाला है क्या? ये फल फ्रूट वाला नहीं है, ये है परिणाम वाला, है ना, कि आपके हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आ गया, है ना, तो वो आपका यहाँ पर है। जैसे कि आपको होता है क्या, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जैसे नतीजा आने वाले हैं। अब कभी कभी आपने सुना होगा ना कि जो आपके वोट होते हैं, वोट तो कहते हैं आज नतीजे आने वाले हैं। नतीजा मतलब होता है परिणाम। अब आज आप अंजाम देखेंगे, अंदर अंजाम मतलब क्या होता है, आपका क्या नतीजा होगा, है ना, तो आपके परिणाम, नतीजा, अंजाम ये सब इसी के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है। चलिए देखो, एक को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, सबको नहीं करेंगे, और सबको करेंगे तो फिर आप क्या होगा कि आप लोग कट्टी मार जाओगे, है ना, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए एक का डिस्क्राइब करेंगे, कम से कम एक चीज तो आप तक तैयार हो जाए, नहीं मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, देसी शब्द बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सुंदर का जवाब आ रहा है। देखो इसका जवाब सब लोग सही कर दिए हैं, बहुत लोग सही कर दिए हैं, मतलब इसका जवाब सही कर लेते हैं। याद रखिएगा सुंदर का क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, चारू। ठीक है, और सुंदर में देखा जाए सुहावना, है ना, मनोहर, रमणीय, ललित। ठीक है, अगर यहाँ पर याद आ जाए ललित, तो ललित भी किसका होता है, सुंदर का ही पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। रम्य, है ना, चारु, रुचिर, ये सबके इसी के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि यमुना शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पुष्कर, क्लेश, अकर्जा या तरंगड़ी। तो चलिए यहाँ पर 9 का जवाब देना है, 9 नंबर में। चलिए 9 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका सी नंबर जो आया है, बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पर यमुना का पर्यायवाची अकर्जा आपका हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो आप यमुना के पर्यायवाची में कालिंदी नाम तो आपका सर्वश्रेष्ठ आपने पढ़ा होगा, है ना, जब भी पढ़े होंगे तो कालिंदी तो आप लोग भूलते ही नहीं होंगे। तो अब एग्जामिनर कालिंदी जल्दी पूछेगा नहीं, क्या पूछेगा, सूर्य सुता, क्या सूर्य सुता पूछेगा। सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है, तो ये है यमुना का पर्यायवाची है। सूत सुता है और साथ में सूर्य तनया, क्या सूर्य सुता दिया है, और सूर्य तनया भी क्या है, इसी के पर्यायवाची आपका हो जाएगा। ठीक है ना, और एक शब्द होता है कृष्णा, और कृष्णा भी पर्यायवाची इसका होता है, यमुना का ही होता है। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शशांक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है शशांक का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए यहाँ पर शशांक आपका जवाब आ रहा है सी नंबर, मतलब आपका जवाब जो बनेगा वो आपका सही जवाब बनेगा सी नंबर। लगभग ये क्वेश्चन तो सभी लोग सही कर लेंगे। ये है आपके चंद्रमा का पर्यायवाची, और चंद्रमा के पर्यायवाची में आप लोग तो जानते हैं क्या, चांद जानते होंगे, चंद्र भी जानते होंगे, शश भी जानते होंगे, है ना, और आपका क्या होता है, सोम, है ना, सोम भी होता है, ये भी इसी का होता है। एक होता है छपाकर, क्या होता है, एक होता है छपाकर, छपाकर भी इसी का पर्यायवाची होता है, किसका, चंद्रमा का ही पर्यायवाची होता है। कलानाथ, क्योंकि जो चंद्रमा होती हैं वो कलाएं होती हैं, 16 कलाएं होती ना, मतलब कभी आपको पूरा निकल कर दिखता है, कभी आधा दिखता है, तो बोलते हैं कलानिधि, क्या बोल देते हैं इसे बोलते हैं कलानाथ। कलानाथ का नाम से जाना जाता है इसे भी। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो जो आता है वो छूट ना पाए। हमारा मतलब ये होता है जो आपको आता है वो छूट ना पाए, और जो नहीं आता है उसको छोड़कर आना नहीं है ना, समझ में आ गया ना। जो आता है वो छूट ना पाए और जो आता नहीं है उसे छोड़कर आना नहीं है। मतलब ये है कि आपको मेहनत से पढ़ना है और सब कुछ करके आना है। समझ में आ गया। चलिए बताइए बिडौला पर्यायवाची शब्द है, किसका होता है। चलिए यहाँ पर 11 का जवाब देना है, बिडौला। तो बिडौला आपका हो जाएगा इंद्र का, किसका हो जाएगा, इंद्र का होता है। इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। इंद्र के पर्यायवाची में आप देखो देवराज, आप लोग जानते हैं देवराज इंद्र, है ना, और आपका विष्णु नाम सुने, विष्णु, तो विष्णु नहीं, अगर यहीं पर एक हम आपको बता दें विष्णु की पर्यायवाची क्या होता है ना, ये आप थोड़े समझिएगा। विष्णु के पर्यायवाची में अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए क्या, जिष्णु, क्या जिष्णु, तो आप लोग तुरंत जवाब दोगे कि विष्णु का पर्यायवाची जिष्णु होता है। बल्कि ऐसा नहीं है, इंद्र का पर्यायवाची जिष्णु होता है, क्या जिष्णु होता है, इंद्र के पर्यायवाची में होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। वज्रधर, है ना, शक्र, पुरंदर, मधवा, है ना, ये सुरपति इन्हीं के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर काफी लोग नए जुड़े हैं तो वेलकम है भाई, वेलकम है, और बेहतरीन तरीके से पढ़िए, है ना। पढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर आप आए हैं तो कुछ ज्ञान लेकर ही जाएं, है ना। यहाँ पर कोई वो नौटंकी तो चल नहीं रही है, खेल तो आपका चल नहीं रहा है ना, कि अभी बंदरिया नाचेगा, बंदर नाचेगा, वो तो आपका हो नहीं रहा है। तो अगर कुछ सोच कर आए हैं, अगर ओपन किया है वीडियो को, तो कुछ ज्ञान लेकर तो जाओ, तो आपको ठीक है ना। तो चलिए मार शब्द पर्यायवाची किसका है। चलिए किसी को पकड़कर मारना नहीं है ना, पकड़कर मारना नहीं है, ये पर्यायवाची किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका किसका, ऑप्शन बन जाएगा डी। यहाँ पर आपका अनंग का पर्यायवाची होता है। अब आपके दिमाग में आया अनंग, अनंग किसका होता है ना, अनंग किसका होता है, तो भैया राजा अनंग जो होता है ये होता है आपके पर्यायवाची, जैसे बोलते हैं हम लोग क्या बोल देते हैं, आपके जो मनोज का पर्यायवाची, मनोज का पर्यायवाची क्या होता है, मनोज पर्यायवाची यहाँ पर बताइए क्या होता है, देव, है ना, कौन से देव, कवि देव, है ना। तो मतलब हो जाए कामदेव, जिसे बोलते हैं कामदेव, कामदेव जानते हो, कामदेव,
तो कामदेव के पर्यायवाची मनोज होता है और अनंग भी होता है ना, और सब क्या होता है तो आपका मनोभाव भी होता है, ठीक है, और केतन भी होता है, मार भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इनमें से एक रात का पर्यायवाची है। चलिए रात के पर्यायवाची को देख लेते हैं, कौन सा रात का पर्यायवाची बनेगा। तो दिया है रत्न, गर्भा, अचला, धरित्री और आपका तमिश्रा। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, 13 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी। चलिए राम राम भाई, राम राम, टाइम से आया करिए, राम राम। गाड़ी लेकर आते हैं, हवाई जहाज लेके आते हैं, साइकिल लेकर आते हैं, तो भाई टाइम से आया करिए भाई, है ना। तो टाइम से आया करिए, आप इतना लेट भी आते हो, गाड़ी और लेके आते हो, है ना, फिर भी देर हो जाती है। चलिए बताइए यहाँ पर रात पर्यायवाची होती है किसकी होती है, तो ऑप्शन आ गया डी, तमिश्रा की होती है ना। तमिश्रा के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए देखो अदर जो दिए गए हैं, ये दिया है, ये दिया, ये सभी किसके हैं, ये जो आपके हैं ये धरती के हैं, किसके हैं, धरती के हैं, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपसे दिया गया है क्वेश्चन कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चलिए मृगेंद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाए। चलिए मौज कर दिया सर ने, है ना। चलिए बताइए भाई 14 नंबर में, मौज के साथ पढ़ते रहिए और क्या, आनंद के साथ पढ़िए। आनंद ही जीवन है और जीवन ही क्या है, आनंद है, और आनंद है तो सब कुछ है। चलिए कोई कुछ हो जाए आपके पास ना हो, लेकिन आनंद होना जरूरी है ना। चलिए मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर केसरी। तो चलिए मानते हैं कि आपका जवाब बी हो जाएगा केसरी, लेकिन केसरी की एक पर्यायवाची और बता दीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि केसरी होता किसका है ना। भाई केसरी आपने बता दिया, लेकिन काफी लोग नए जुड़े हैं, उनको भी पता होना चाहिए। सिंह, बिल्कुल सही है, ये सिंह का पर्यायवाची होता है। किसका, ये सिंह का पर्यायवाची होता है, जिसे सिंह को हम लोग मृगराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृगराज के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं, इसका मतलब मृगराज भी इन्हीं का पर्यायवाची है। एक शब्द होता है नाहर, नाहर भी इन्हीं का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। और केसरी हो ही गया है, आगे बढ़ ही लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अगला पॉइंट, कह रहा है षटपद का पर्यायवाची क्या है। चलिए षटपद का पर्यायवाची पूछा गया है, षटपद। तो भैया यहाँ पर षटपद जो आपके हो जाएंगे वो भंवरा का हो जाएगा। किसका, तो यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा, यहाँ पर आपका बी भ्रमर हो जाएगा। क्या, भ्रमर। और भ्रमर को बोलते हैं अली, क्या बोलते हैं, अली बोलते हैं। और ये क्या करता है, मधु, मधु का क्या करता है, बनाता भी है मधुराज। यहाँ पर मधुराज भी इसे बोलते हैं। मधुभच्छी, क्या, मधुभच्छी, भच्छी शब्द हम बोल रहे हैं, मधुभच्छी भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। मधुकर भी कहा जाता है और भृंग भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो मछली के कभी भी पर्यायवाची मिलेंगे, तीनों ऑप्शन के ही मिलेंगे एग्जाम में, और कुछ नहीं मिलेगा। मछली का जब भी कभी पर्यायवाची मिलता है तो इतना ही मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 16 नंबर में जवाब क्या बन जाएगा, डी, जलोदरी। जलोदरी ये मछली का पर्यायवाची आपका नहीं होगा, इनका संबंध, जलोदरी का संबंध इनसे नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, लहर का पर्यायवाची नहीं है। तो 17 नंबर में काफी लोग जवाब बी दे रहे हैं, और इसका ऑप्शन देखो यहाँ पर बी हो जाएगा, दुकुल। दुकुल जो होता है किसका होता है, किनारा का होता है। किसका होता है, किनारा का होता है। वहीं पर वीज, तरंग, हिलोर सब किसके हैं, ये सब आपकी लहर के बन जाएंगे। तो ऑप्शन बन जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची है। चलिए यहाँ पर देवी देवताओं, इसका जवाब सही दीजिए कि इनमें से देवता का पर्याय कौन सा है। अखिलेश है, विबुध है, अनीक है, या ज्योतिषिक होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही किया जाएगा। तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर किसी ने डी नहीं दिया है। चलिए एक यहाँ पर महाशय जो हैं जिन्होंने डी भी दे दिया है ज्योतिष के हिसाब से, लेकिन याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विबुध हो जाएगा। क्या बन जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, विबुध होता है देवता के पर्यायवाची। याद रखिएगा देव, देवता क्या होते हैं, देवताओं को हम लोग देव बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, देव बोल दीजिए। देव क्या होते हैं, अमर होते हैं, तो अमर भी इनको बोल सकते हैं, है ना। इनको हम लोग सुर भी बोल देते हैं, बड़े प्यार से गाते भी हैं, है ना, सुनते सुनते रहते हैं। और आपका निर्जर, निर्जर भी इन्हों की बोला जाता है, ठीक है। अजर भी बोल देते हैं क्योंकि अमर होते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए बगीचा का पर्यायवाची शब्द आपका है। चलिए काफी लोग कह रहे हैं सर आप देवता हैं, तो हम देवता तो नहीं हैं, बस आपको देवता जरूर बना देंगे, क्योंकि आपकी जॉब लग गई तो आप देवता के बराबर ही होंगे। आपका सम्मान आपके ससुराल में और आपके अड़ोसी और आपके पड़ोसी सब सम्मान करेंगे, और इतना सम्मान करेंगे जैसे भगवान का सम्मान, है ना। तो हम तो देवता नहीं है, लेकिन आप सभी को देवता जरूर बनाकर ही भेजेंगे। जॉब मिल गई तो समझो आपको सम्मान देवता के तरीके मिलेगा। आपके मुंह में बिल्कुल से ठूंस दिया जाएगा खाना, आप खाने का मन नहीं भी होगा तब भी खा लोगे। समझ में आ गया। तो चलिए आइए यहाँ पर बगीचे की पर्यायवाची में चलते हैं, टहलते हैं बगीचे में,
और बगीचा में क्या किया जाता है, आराम किया जाता है। क्या बगीचा में किया जाता है, आराम। तो याद रखिएगा, आराम करिए बगीचे में, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, उपवन, बगीचे को बोल देते हैं उपवन, है ना, बोलते हैं ना। उपवन को उद्यान भी बोल देते हैं, उपवन को बाग भी बोल देते हैं, बाग में फुलवारी भी होती है और वहां पर वाटिका भी होता है। तो इतने तो आप लोग जानते हैं, लेकिन एक शब्द आपका नया सुना होगा, निकुंज, है ना। निकुंज भी जो होता है, ये भी होता है बगीचे का ही पर्यायवाची। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए सर, मैं आपको न्योता देता हूँ, अपने शादी में नौकरी पा जाऊंगा तो, मतलब आप नौकरी नहीं पाओगे तो हमको शादी में नहीं बुलाओगे, ऐसे भी हो सर। मैं सर मैं आपको न्योता दूंगा, अपने शादी में नौकरी पा जाऊंगा तो, ये तो बोल रहे हो, और क्या बोल रहे हो। चलिए बताइए भाई, न्योता दीजिए या ना दीजिए, है ना। बुलाओगे तो आ जाएंगे, नहीं बुलाओगे तो कोई बात नहीं। चलिए बताइए, यहाँ पर कह रहा है निम्न से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। तो चलिए यहाँ पर समुद्र के पर्यायवाची में यहाँ पर 20 नंबर में कौन बन जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, जलद। देखो हमने आपको बताया है, क्या क्या बताया, यहाँ पर दा यहाँ पर है तो आपका दा हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा। लेकिन सॉरी 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 सॉरी, देखो दा होता है बादल का, देखो गलती हो रही, क्योंकि नहीं शब्द आपका है ना। देखो गलती कैसे हो रही थी, गलती इसलिए रही थी क्योंकि हमने आपको हमेशा ये बताया है कि दा शब्द जो आपका होता है वो बादल में होता है। क्या होता है, बादल में होता है। तो ये जो आपका है, ये बादल का पर्यायवाची है। वहीं पर पयोधि, जलधि और वारिधि किसके हैं, समुद्र के हैं। तो यहाँ पर नहीं शब्द को भी ध्यान देना है, क्योंकि दा शब्द होता है बादल में, तो ये बादल का पर्यायवाची है, याद रहेगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए देखो, शादी तो करना ही करना है, चाहे जॉब की बात करो चाहे जॉब के पहले करो। तो अगर मन हो तो आप पहले ही कर सकते हैं, है ना। मन में लालसा हो तो इससे अच्छा है पहले शादी ही कर लो, इसके बाद पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि शादी जरूरी है, वो तो हो ही जाएगी लगभग 99% लोगों की। जॉब जरूरी नहीं है कि मिले कि ना मिले, इसलिए शादी जरूरी है। तो शादी चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, है कि नहीं। चलिए बताइए, यहाँ पर 1 का जवाब देना है। बस मम्मी पापा के ऊपर भार मत डाल देना कि मम्मी पापा के ऊपर भार डाल दिया जाए। चलिए जवाब दीजिए, अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करना है। यहाँ पर कौन सा अशुद्ध पर्यायवाची यहाँ पर आपका है। तो चलिए यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं। 1 नंबर में आपका जवाब बन जाएगा कौन सा भाई। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं जवाब सही क्या बनेगा। कुछ लोग जवाब ए दे रहे हैं, कुछ लोग जवाब डी दे रहे हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, पीयूष, सुधा और द्रग। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया, पीयूष है ना, ये अमृत का होता है। द्रग होता है, ये होता है आंख का पर्यायवाची होता है। तो ये दोनों सब मेल कहाँ से खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए ये समूह असत्य है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फास्ट तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर 2 का ऑप्शन बताइए, कौन सा अरुण का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन, देखिए अरुण का सूर्य होता है, सूर्य का सारथी होता है, कुमकुम होता है, लेकिन बिंबा फल ये आपका नहीं होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। उच्च का समानार्थी नहीं है, 3 नंबर में जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो उच्च मतलब क्या होता है, टीला होता है। उच्च मतलब श्रेष्ठ होता है, उच्च मतलब उठा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर आपका बड़ा, है ना, बड़ा इसका पर्यायवाची नहीं होता है, अर्थात समानार्थी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। चलिए कनक का समानार्थी आपसे पूछा है, नहीं है, लेकिन आपको पॉइंट यहाँ पर जरूर फोकस करना है, क्योंकि नहीं शब्द बहुत आपको आएंगे, क्योंकि नहीं से मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पर है सोना है, धतूरा है, गेहूं है ना, लेकिन यहाँ पर जो मक्का है ये कनक का समानार्थी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर गुस्से वाला इमोजी करते हैं तो लाल लाल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए गुस्से के पर्यायवाची में तो 5 का क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रोध होना, अमर्ष हो गया, रोष होना, ये गुस्से के होते हैं, लेकिन अपकर्ष इसका जवाब नहीं बनेगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। मद का समानार्थी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में देखिए, मद मतलब गर्व होता है, मद मतलब नशा होता है, मद मतलब मद भी होता है, लेकिन यहाँ पर शिथिल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, शिथिल आपका जवाब राइट हो जाएगा। शिथिल मतलब होता है जैसे ढीलापन, है ना। बहुत लोग देखे होंगे जीवन में बिल्कुल सुस्त रहते हैं, है ना, चाहे कोई जॉब पा जाए, चाहे कुछ भी पा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी लाइफ में वो सुस्ते रहते हैं। आलसी रहेंगी तो आलसी रहते हैं, भले ही कितना कमा ले, है ना। तो यहाँ पर आपका शिथिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। नम का पर्यायवाची नहीं है ना, नम का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो नम मतलब यहाँ पर क्या होता है, गीला होता है। नम मतलब भीगा होता है। नम मतलब आपका आर्द्र भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो आर्द्रा दिया है, आर्द्रा कोई मतलब होगा क्या भाई, आर्द्रा मतलब कोई मतलब होता है क्या, नहीं होगा ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कौन सा, डी नंबर आपका जवाब बन जाएगा।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर देखो दिया गया डर का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या सही होगा। तो देखो यहाँ पर दिया है क्या, आपका दिया है भीति और भय और आपका त्रास, लेकिन शीत ये आपका डर का पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। काफी यहाँ पर स्टूडेंट इतने शेर हैं और इतने बब्बर शेर हैं कि वो लोगों ने क्या किया है, या तो ए को यहाँ पर ले लिया है और कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट ए करते रहते हैं और कुछ नहीं। अरे थोड़ा सा बदल भी दिया करो, कॉपी पेस्ट करने का तरीका भी बदल दो, कभी ए तो कभी बी, ऐसे भी मार दिया करो, क्या मतलब है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हमारी निगाह सब पर रहती है, समझ समझिए कि हमारी निगाह नहीं रहती है, सब पे निगाह रहती है कि ये पहले क्वेश्चन में आया है तो ये बाद में भी आया है, ठीक है। चलिए वो जल्दी में नहीं होता है, वो आप लोगों की लापरवाही से होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है आपसे दिया गया है। तो दक्ष दिया है, अच्छ दिया है, निपुण दिया है और आपका प्रवीण। देखो कुशल मतलब होता है दक्ष, कुशल मतलब होता है निपुण और कुशल मतलब होता है प्रवीण, लेकिन अच्छ इसका जवाब नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए नहीं का बिल्कुल से भंडार खुल गया है ना, पूरी तरीके से नहीं का भंडार है। तो नहीं को ध्यान में रखते हुए देखते हैं इसका क्या बन जाएगा। तो देखिए 10 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, द्विज। ये पक्षी का पर्यायवाची होता है, पक्षी का पर्यायवाची खग होता है, पक्षी का पर्यायवाची विहग होता है, लेकिन पंथी नहीं होता है ना, पंथी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। चलिए यहाँ पर भी क्या दिया है, नहीं आपका दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर पुत्री मतलब होता है क्या, दुहिता होता है, पुत्री मतलब होता है क्या, यहाँ पर तनया होता है, पुत्री मतलब आपका सुता होता है, लेकिन दौहित्र नहीं होता है, क्या दौहित्र नहीं होता है, याद रखिएगा है ना, याद रहेगा। चलिए यहाँ पर दौहित्र बोलते किसे हैं, दौहित्र किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं बेटी को, क्या बेटी बेटा है ना, नाती को बोल देते हैं नाती। देखो कैसे, बेटी का बेटा क्या बोलेंगे, बेटी का बेटा अर्थात नाती को दौहित्र कहा जाता है, क्या नाती को दौहित्र कहा जाता है, याद रखिएगा नाती को, ठीक है। चलिए वेलकम है नए स्टूडेंट को, वेलकम है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। निंदा का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, निंदा का पर्यायवाची, तो आपका जवाब क्या बन जाएगा। अब नहीं शब्द नहीं है जो आप लोग नहीं ढूंढ रहे हो, जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं ढूंढना है। देखो निंदा का पर्यायवाची यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, कुत्सा होता है, क्या होता है, कुत्सा होता है ना, कुत्सा। और पर्यायवाची में देखो अपयश हो गया, अपवाद हो गया, बुराई हो गया, बदनामी हो गया, है ना, ये सब आपके होते हैं। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। चलिए दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, काफी लोग यहाँ पर कह रहे हैं थोड़ा और फास्ट रहिए भैया, ये भाई साहब बहुत फास्ट रहते हैं, क्या बोले, इनकी ज़िंदगी इतनी फास्ट है कि क्या बताएं, मोदी जी के साथ होना चाहिए इनको सुपर फास्ट तरीके से। चलिए बताइए कि कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो यहाँ पर दुष्ट के पर्यायवाची में क्या होता है, खल होता है, और यहाँ पर दुर्जन होता है और अधम होता है, लेकिन यहाँ पर खलक नहीं होता है, क्या ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर आपका खलक नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। चलिए पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, आपसे यहाँ पर देखो नहीं शब्द आपको दिया गया है। तो देखो पहाड़ के पर्यायवाची में अचल होता है, पहाड़ के पर्यायवाची में यहाँ पर गिरी होता है, और पहाड़ में आपका आद्री होता है, लेकिन यहाँ पर अचला नहीं होता है, अचला होता है धरती का पर्यायवाची, है ना। चलिए बताइएगा, बादल का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा गया है, बादल का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा गया है, इसलिए हम मस्ती से पढ़ा रहे हैं ताकि कुछ बहुत आपको याद होता चले, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखो 15 नंबर दिया गया है, तो देखो यहाँ पर दिया है जलद, है ना, फिर दिया गया है क्या, घन, ये भी आपका है। देखो दा शब्द है तो बादल है कि नहीं है, हमने बताया था दा शब्द मिलेगा आपके बादल में ही मिलेगा, तो आपका मिल गया, घन भी हो गया, अभ्र भी हो गया, लेकिन तोयज नहीं है, क्या तोयज ये पर्यायवाची इसका आपका नहीं है, ठीक है। ये होता किसका है, तो जल में होता है क्या, कमल होता है, जल में क्या होता है, कमल होता है, तो ये पर्यायवाची जो तोयज है किसका है, कमल का है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर सही बताना है 16 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर कमल के पर्यायवाची में यहाँ पर नीरज होता है, उत्पल होता है और अरविंद होता है, लेकिन वारिद नहीं होता है। तो 16 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। अच्छा ये वारिद होता किसका है, तो द शब्द दिया है, और द शब्द किस में होता है, तो आपके बादल में होता है, क्या होता है, बादल में होता है, तो ये बादल का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। बस भैया इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब आज हमने इस पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन आपके लिए थे, 16 नहीं लिए, इसके पहले और भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है, ये मत समझिए 16 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, और इसके पहले सॉल्व कराया, दोबारा 16 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर ले लिया था, ठीक है ना। आपको यहाँ पर जवाब देना है पॉइंट में, क्या पॉइंट देना है, यहाँ पर देना है आपको चंचरी पर्यायवाची, चंचरी नहीं, आप चंचरी नहीं बता पाओगे, आप बताओगे यहाँ पर चंचला, क्या चंचला पर्यायवाची बताओगे, चंचला पर्यायवाची किसका होता है, चंचला पर्यायवाची किसका होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए यहाँ पर अनुभव जी काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, अनुभव से बात भी हुई थी, और अनुभव बहुत ही फास्ट तरीके से हैं, इनको अनुभव भी है।
तो चलिए फॉरेस्ट गार्ड का फुल प्रिपरेशन सेट लाइए। तो देखिए यार अनुभव जी, हम जल्द यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब आपकी जो हिंदी वगैरह चलती थी हमारे दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर, तो वहाँ पर आपकी फॉरेस्ट गार्ड की वैसे ही क्लासें फिर से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अनुभव जी आप हमारे काफ़ी पुराने स्टूडेंट जुड़े हो, है ना, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हो और पढ़ाई पर बहुत ही फोकस करते हो, साथ में टीचरों की हेल्प भी आप करते हैं, है ना। जब भी यहाँ पर प्रोटेक्शन करना था आप आगे आगे थे, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है और जल्दी यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अगली क्लास में आइए। और उससे पहले आप लोग है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, मतलब आप लोगों को इतने प्यार से पढ़ाया, मस्ती से पढ़ाया और कि आप लोगों को बोरिंग न महसूस हो आपकी पर्यायवाची में, है ना, लेकिन आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है ना। तो चलिए शेयर नहीं किया तो कोई बात नहीं, कम से कम लाइक ही कर दीजिए, है ना। तो चलिए लाइक वगैरह कर दीजिए। चलो ये क्लास की लिंक मिल गई है ना, इस लिंक में क्लिक करिए और क्लिक करके अगली क्लास में आ जाइए जल्दी से। तो हम लोग अगली क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और इसके बाद जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से। टाइम क्या है, बस टाइम तुरंत है, तुरंत टाइम का है। बैक टू बैक क्लासें होती हैं, बैक टू बैक क्लासें हैं, तुरंत आइए, तुरंत हम PDF ओपन करते हैं और तुरंत यहाँ पर चलाते हैं। ठीक है ना, जल्दी से आइए, लाइक करके आइएगा। और चाहे आप लोग हवाई जहाज से आइए, चाहे साइकिल से, चाहे ट्रेन से, बस यहाँ पर जल्दी से आइए। 1 मिनट बतिया कर लीजिए आपस में, गले में लीजिए, फिर अगली क्लास में आइए सब लोग। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।